हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है हियरिंग लॉस। अभी हियरिंग लॉस जो है ये 3 प्रकार का होता है। सेंसोरी न्यूरल, जिसमें ऑडिटरी नर्व जो रहता है उसका डिसफंक्शन रहता है, और दूसरा है कंडक्टिव हियरिंग लॉस जिसके अंदर मिडिल ईयर का इशू रहता है, और एक थर्ड जो है मिक्स टाइप है जिसके अंदर दोनों भी सेंसोर न्यूरल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस रहते हैं। अभी ये इसके कॉजेज कई अलग अलग रह सकते हैं। तो हियरिंग लॉस के कॉजेज क्या है? ये है इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, मेडिकेशंस का मिसयूज, या फिर ऑक्यूपेशनल ओवर एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स। अभी इसमें सडन लाउड साउंड्स का अगर एक्सपोजर होगा तो सडन हियरिंग लॉस भी रह सकता है, और नहीं तो फिर यूजुअली इन कॉजेज से ग्रेजुअल हियरिंग लॉस ओवर टाइम होने लगता है, जो काफी लोगों को इनिशियली पता भी नहीं चलता है। तो ये जो है इसका कॉज जो है वो देख के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हियरिंग लॉस के लिए डायरेक्टली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। या तो हियरिंग एड का यूज करना पड़ता है, और नहीं तो फिर सर्जिकल कॉक्लियर इम्प्लांट करना पड़ता है, जो काफी कॉस्टली होता है और बहुत सारे लोगों के पहुंच के बाहर है। तो इसका सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है? यूजुअली ये जो है इसके अंदर दवा ओरल मेडिकेशन दिया जाता है जो ऑडिटरी नर्व का जो डैमेज है उसको हील करने के लिए, और जो इसमें सेंसरी हेयर रहता है जो काम करना उसका कम हो जाता है, डिसफंक्शन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। यूजुअली 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी इसके अंदर जो है उसके अलग अलग सिम्टम्स भी और हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टिनाइटिस जो बजिंग साउंड इन द ईयर रहता है, और ईयर डिस्चार्ज। ये एडिशनल इससे कॉम्प्लिकेशंस और हो सकते हैं, ट्रीटमेंट टाइम बढ़ सकता है, तो इसको भी सब ट्रीट करना पड़ता है। जिन लोगों को कान से डिस्चार्ज नहीं है ऐसे लोगों को ईयर ड्रॉप्स भी यूज करने के लिए बोला जाता है, और इससे भी ट्रीटमेंट के अंदर जल्दी असर होता है। साइड बाय साइड ईयर के बाहर स्टीम फोमेंटेशन कर सकते हैं, और पंचकर्म ट्रीटमेंट में एडिशनली शिरोबस्ती या शिरोधारा भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ये कॉम्बिनेशन है इससे रिजल्ट्स जल्दी आते हैं और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट जो है ये यूजुअली फर्स्ट 2 मंथ्स में ही बताते हैं कि उनको इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस के पेशेंट्स में यूजुअली 80 to 90% इम्प्रूवमेंट आ सकता है अगर पूरा सही ढंग से ट्रीटमेंट लिया जाए और पूरा ट्रीटमेंट लिया जाए। अभी कंडक्टिव हियरिंग लॉस जो है ये जो टाइनी बोन्स रहते हैं मिडिल ईयर में उसका ऑसिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये जो कंडक्शन होना चाहिए इम्पल्सेस का ये सही ढंग से होता नहीं ऑडिटरी नर्व को, और उसकी वजह से हियरिंग लॉस होता है। तो इसके अंदर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा रिजल्ट्स कम आते हैं। फिर भी अगर पेशेंट ज्यादा अरसर तक ट्रीटमेंट लेता जाए तो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आके एक पेशेंट अपना एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अभी जो मिक्स्ड हियरिंग लॉस है इसके अंदर जो है केस टू केस बेसिस में सिम्टम्स क्या है और सिविरिटी क्या है इसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में भी सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस का कंपोनेंट रहता है, और उसको ट्रीट करके उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसके लिए ट्रीट करना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको इग्नोर अगर किया जाए तो धीरे धीरे हियरिंग लॉस ओवर टाइम बढ़ता है। इसके लिए ट्रीटमेंट जितने जल्द से जल्द स्टार्ट करो तो रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। ओवरऑल मिक्स्ड हियरिंग लॉस वाले पेशेंट्स में भी एटलीस्ट 40 to 70% इंप्रूवमेंट आ ही जाता है। इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से हियरिंग लॉस में डेफिनेटली ट्रीटमेंट है, और उससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट भी होता है। पेशेंट टू पेशेंट में रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट टाइम में अलग रह सकता है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज का जो कॉम्बिनेशन वो अलग अलग हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट हियरिंग लॉस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।